हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्शन। यहाँ आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं गूगली मूवी के सीन 6 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर शरद जो है वो इंडिया वापस आ चुका है और किसी फ्रेंड की शादी में जा रहा है। हम ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्या उस फ्रेंड की शादी में उसको स्वाति मिलेगी, क्योंकि ये दोनों इस टाइम पे साथ है, जब मतलब जो फर्स्ट वाला सीन चल रहा है। देखते हैं आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बस की हड़ताल आज ही होती थी क्या? एक तो आज बारिश भी बहुत खराब है। अरे कोई कार आ रही, रोको रोको बेटा, आंटियां रोको, बिल्कुल आगे रोको अच्छा बेटा। अरे गाड़ी रुक गई है, जल्दी चलो। बेटा लगेज रखना है। दादी हो गया? स्वाति बैठी है। हाँ, बैठी है क्या? इसको दिख रही है, बैठी है ना। अरे क्या हुआ बेटा? लिफ्ट देने के बाद भी गाड़ी क्यों रोक कर रखी है तूने? मेरी पोती की शादी है, बाराती हमारा इंतजार कर रहे हैं और मंगलसूत्र भी मेरे कौन सी पास ही पोती बेटा। है? इसे बाद में घूर लेना तू। भगाओ बेटा भगाओ। कह रही थी बाद में घूर लेना। सुनो बेटा, आंटियां। मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। सीरियल में एक्टिंग करते हो क्या? हाँ, पहले करता था लेकिन अभी छोड़ दिया। हाँ, इसलिए आजकल तुम टीवी पर नहीं दिख रहे। क्या हुआ बेटा? गाड़ी को इतना धीमे क्यों चला रहे हो? मेरे पास एक खाने की चीज है, उसे खाएगा ना तो स्पीड 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 से भगाएगा। तू क्या? नहीं, आंटी अपने पास ही रखो आप। आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? अरे हम सब नहीं बेटा, और ये बेटी मैंगलोर जा रही है। ओह, मैं भी तो मैंगलोर ही जा रहा हूँ। हे दुर्गा माँ, इतनी बारिश में ये सच में मैंगलोर जा रहा था? आपने हमको या उसको बचा छोड़ने लिया के लिए माँ, बोला इसने? इसलिए हाँ, वो आपको तो छोड़ने के लिए। कोटि नमस्कार। अच्छा बेटा, तू अकेले क्यों जा रहा नहीं, है? ऊपर से ये हाँ, मैंगलोर क्या कर बाई सकता रोड हूँ, ऐसे अकेले पैदल ही जा जा रही रहा है। हाँ। ऐसा क्या? देखो बेटा, तुम नहीं, जल्दी I think से बस शादी का कर वेट लो। कर रही थी। अकेले सफर करना अच्छा नहीं है, में रहेंगे तो सफर मजेदार हो जाएगा। बिल्कुल। जब मेरी वाह, शादी आंटी, हुई थी, जोड़ियां। तो मेरे पति ये देव बनवा मुझे रही है इनकी। टू व्हीलर के पीछे बिठा कर थे, तब मुझे इतनी खुशी दादी मिलती थी दादी बेटा। दादी, बारिश रुक गई है, आप भी रुक आप भी जाइए ना रुकिए, दादी, खामोश चलिए। रहिए ना जरा। अरे अरे अरे, मैं बात कर रही हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे अरे अरे, हमारा गांव आ गया। रोको बेटा, गाड़ी हाँ, रोको। ओके। अरे रोको बेटा, कहाँ जा रहे हो? हाँ, चंपा चमेली जल्दी उतरो। दादी दादी, ये मंगलोर जाने वाली थी ना? अरे अब इस बिटिया को क्या हो गया? अरे बेटी, तुम यहीं पर क्यों उतर गई? तुम्हें मैंगलोर तक ये बेटा छोड़ देगा ना? फिक्र मत अरे अरे बेटी, अकेली हो तुम, अकेली कैसे जा सकती हो? लड़का दिखने में भी अच्छा है, तो सीधा शादी करने को कहना। अगर नहीं माना ना, आंटी तो क्या पुलिस बातें स्टेशन कर रही है? जाकर केस करूंगी, ऐसा कहना। ये तो अगर तुम ऐसा कहोगी ना, तो वो बहुत डर जाएगा और शादी के लिए तुरंत हाँ कर देगा। तेरे लिए अच्छा ही होगा ना बेटी? ओहो नहीं दादी, ऐसा कुछ भी हाँ, नहीं है। बस कभी स्ट्राइक चल रहा है आज, उनके मुंह में कीड़े पड़े। तू चल मेरे साथ बेटी। दादी, हाँ, बात मैं कह रही जो हूँ, काम आ, उनके दादी, घर वालों को तू करना आराम चाहिए था, वो से सड़क इसके चल साथ रही है, मैंगलोर कोई तक औरत पहुंच कर रही है। जाएगी, ये मेरी हाँ गारंटी ठीक है। हाँ ठीक है। है। ए, कांच को नीचे करो। कांच को। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं हुआ। देखो बेटा, हमारी बच्ची को पूरी सेफ्टी के साथ सोचने की गलती भी की ना, बनती है। सावधान रहना। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हाँ जाओ। लगता है बात ही नहीं करेगी। रेडियो सुनता हूँ। गूगली। रेडियो ऑफ कर दो प्लीज। रहने दो ना, सिचुएशन से मैच हो रहा है। सिचुएशन से मैच हो रहा है। ये अच्छा था। थू, लड़कों का हार्ट और कुत्तों की पूंछ दोनों सेम ही होते हैं। कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती हैं। पता नहीं मर्दों का दिल भगवान ने ऐसे क्यों बना दिया। तुम यकीन नहीं करोगी, कुछ देर पहले मैंने क्या सोचा था। तुम जल्दी से शादी कर लो। अबे क्या कह रहा है? कैसी हो डॉक्टर साहिबा? मैं ठीक हूँ। एंगेजमेंट कैसी रही? किसकी एंगेजमेंट?
तुम्हारी तुम्हारी एंगेजमेंट डॉक्टर, तुम्हारी तो शादी फिक्स हो गई थी ना? हाँ? मुझे अर्जेंटली मैंगलोर पहुंचना है तो मैं खुद चली जाऊंगी। झूठ बोला था इसने। रुको, रुको डॉक्टर, एंगेजमेंट के बाद पर ये शॉक क्यों हो गई? एंगेजमेंट कैंसिल हुई या फिर एंगेजमेंट हुई नहीं है? रुकिए डॉक्टर, अरे डॉक्टर, लगेज तो ले लो। हाँ गूगली। लगता है याद नहीं था। डिक्की ओपन कीजिए। ओके कूल कूल। क्या वो एंगेजमेंट टूट गई क्या? क्या कह रहे हो? देखो डॉक्टर साहिबा, आज स्ट्राइक चल रही है, कोई भी बस नहीं आएगी। लेट्स बी प्रैक्टिकल, मैं भी मैंगलोर ही जा रहा हूँ, तो चलो मेरे साथ ना। प्लीज शरद, हाँ, जस्ट obviously, बिकॉज़ मैं तुम बैंगलोर जानते जा भी रही हूँ हो। तो तुम भी बैंगलोर का प्लान मत बनाओ। तुम जाओ अपना काम करो, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। यही तो चाहिए था मुझे। बस एक मिनट रुको। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, नई नई लड़की से इंट्रोड्यूस हुए हो तो उसे भाव नहीं देना चाहिए और पुरानी जान पहचान वाली लड़की की कभी मदद नहीं करनी चाहिए। तुम भी शादी में जा रहे हो? या वो भी इधर ही जा रही है। इनवाइट कर दिया उसे तो। क्या कहा मधु? हाँ, कौन मधु? मैं मेरे फ्रेंड नारायण की शादी में जा रहा हूँ। नारायण, मधु, ओ माय गॉड, मैं भी उसी शादी में जा रही हूँ। हे भगवान, ये क्या खेल खेल रहा है तू? जिसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ वही सामने आ गई। बस ट्राई करके बस मिस करवा दी। हम दोनों को एक ही शादी में भेज रहा सच है। में। ये सब देखकर लग रहा है अब समझ कि में आ हम रहा है इस दोनों की मूवी का नाम शादी गूगली होकर गूगली, हाँ। रहेगी। सही है ना? हाँ, व्हाट? घूम कुछ फिर नहीं, के वो छोड़ो। प्यारे से वापस मिल रहा है। ओए, अब चलो। तुम्हारी जगह तुम्हारी दादी भी होती तो भी मैं ऐसा ही करता। चलो। ओके, चलती हूँ, लेकिन मधु की शादी में हम दोनों स्ट्रेंजर्स रहेंगे। डन? कोशिश करूंगा। ओके। पीछे बैठी है। एंगेजमेंट। मैं खुद इतना बड़ा गुगली मास्टर हूँ और हमसे ही गुगली। ओए स्वाति, अरे एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो। उसके बाद तुम महारानी की तरह पीछे बैठ जाओ और मैं ड्राइवर की तरह आगे बैठ जाऊंगा। नॉन स्टॉप ड्राइविंग करते रहेंगे। पहुंच अरे गए। अरे अरे रुको 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 रुको, गाड़ी को ऐसे मत घेरो। फोटो वाला कहाँ है? आरती वाला कहाँ है? आ जाओ सामने आओ, सामने अरे आओ। रुको यार। मेरा दोस्त फॉरेन से मेरी शादी में आया है। अरे मैंने कहा था ना कि उसे डिस्टर्ब मत करना। हार पहनाओ, आरती उतारो उसकी। ओए होए। क्लियर आना चाहिए, पैसे की बिल्कुल ओके, चिंता मत ओके, करो। थैंक यू। दोस्त तू मेरी शादी में आया, जानता नहीं तू मुझे कितनी खुशी हुई है। अरे भाई, शादी मेरी नहीं तेरी है। तेरी भी शादी बहुत जल्द हो जाएगी, थोड़ा सा और सब्र रखना। तू अंदर आना। ए, ये मेरी एक्स्ट्रा खातिरदारी मत कर यार। मैं तेरा दोस्त बन के आया हूँ, मुझे दोस्ती बन के रहने दे। अरे तू मेरी शादी में आया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसीलिए थैंक्स यार। थैंक्स तुझे नहीं, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तेरी शादी में मेरी लाइफ यू टर्न लेने वाली है। यू टर्न लेने वाली है? बाद में बताता हूँ। क्या रे, कार में तुझे लिफ्ट देने के बहाने प्रपोज तो नहीं कर दिया? नहीं यार, मेरे बर्थडे के दिन फोन करके प्रपोज किया था, हाँ, लेकिन मैंने अपने मना कर एंगेजमेंट दिया। का बहाना करके उसे अवॉइड कर दिया। सुन लेगा शायद आज ये। अब लगता है कि वो शायद पूरी तरह से चेंज हो गया है। हाँ? स्वाति क्या कह रही है? फिर से शुरू हो गए क्या? उसने क्या कहा था, उसने क्या किया था, एक बार तो सोच कर देख। ऐसा भी कुछ नहीं कहा था यार। हाँ। मैंने मेरे होने वाले पति का क्लास लेना है। वो मधु, शरद उसका दोस्त बना ही कैसे? रहने दो, मैं तो उसे बाद में देख ही लूंगी। आजा दोस्त आजा, मेरे गांव का खाना खाएगा ना तो अपने गांव का खाना भी हाय। भूल जाएगा। ए शरद, हाँ, तू वहाँ कहाँ जा रहा है? खाना खाने के लिए। तेरी सीट वहाँ नहीं है, तेरी सीट देख यहाँ पर है। ओए होए। सीट फॉर अ स्पेशल पर्सन। हे, यहाँ बैठकर कोई खाना खाएगा क्या? तू ना सुधरने वाला नहीं है। अरे मैंने स्पेशली तेरे लिए अरेंज किया अरे, है हाथ यार। जोड़ता हूँ यार, चुप बैठ। हाय सर, हाय, कैसा है? तू कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, यू आर स्टिल डाउन टू अर्थ। हाँ, हाँ। ऐसा लग रहा है दूल्हे के लिए वहां लगाई है सीट। हाँ, हाँ। अरे वो तंबू वाला कहाँ चला गया? कहीं लाइट वाले के साथ गप्पे तो नहीं लड़ा रहा? अरे मैं ये कह रहा था कि वो जो है वो बहुत ही बुरे आदमी है। आप मेरी बात सुन तो रहे ना? वो कहीं जगह नहीं, सिर्फ उसी के बाजू वाली सीट खाली है। छी। कितना खुश हो रहा है। थैंक यू, वो क्यों? यहाँ मुझे ड्रॉप किया, सो थैंक यू। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब विधि लिखित होता है। विधि लिखित। क्या बात है? सॉरी। डोंट बी। देखो, हम लोग मिलने वाले नहीं थे, लेकिन अचानक से मिल गए।
शादी के घर में है, शामियाना लगा हुआ है, दूर से शहनाई की आवाज भी क्यों ना सुनाई हम दे भी रही है। फेरे लें। सामने दावत भी है, दोनों के लिए शादी के कपड़े मिसिंग है। सही है ना? अच्छी लग रही है बारात स्वाति। लगता है रूट कर चली। हाँ? ओए हेयर स्टाइल। ओपनिंग बैट्समैन शरद है ना? ओपनिंग बैट्समैन। ओपनिंग बैट्समैन। हाँ, एक जमाने में बैट्समैन था। मैं और मेरी बेटी ना आपको बहुत चाहती है। आंखें टीवी देखो। को गले लगाती है जब आप उस पर होते हो। मैंने कैसी लग रही है? बैटिंग की थी, टीवी में आया था, लेकिन क्रिकेट तो कभी खेला ही नहीं मैंने। हाँ, हम रोज न्यूज चैनल पर देखते रहते हैं। लोग जूड़े आप लगा बहुत देंगे बड़े ऊपर बैट्समैन हैं। लगा। बैट्समैन नहीं, बिजनेसमैन। ओह बिजनेसमैन है। हम्म, बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ खिंचवाओगे? क्या? जी, फोटो। फोटोग्राफर नहीं दिख रहा है, कहाँ गया वो? गॉड, नो कमेंट्स। ये फोटोग्राफर देखो जरा। लास्ट मूवी में वो वेडिंग प्लानर था ना, तो मजेदार था। सतरंगी था। ये वही है जो वेडिंग प्लानर बना था। हाँ आई थिंक वही वही है। है ये। हाँ। उसने मार भी काटी है। मुस्तफा, तुम और यहाँ हम दोनों की एक साथ फोटो निकालो ना। कि मुस्तफा इसका क्या लगता है? ओके ओके। अरे कहाँ जा रहे हैं? और जिस दोस्त की शादी में आया है लास्ट मूवी में वो इसका साला था। हाँ क्या मुसीबत है यार। मेरी मेहनत पे पानी फेरना चाहता, छोड़ूंगा नहीं इसे। सर, इतनी बड़ी पोजीशन पर होकर इस गरीब के दिल पर आपको लात मारते हुए शर्म नहीं आती? बीवी क्यों, है क्या? मैंने ऐसा क्या किया? अच्छा, क्या किया? अभी आपने जिसके साथ फोटो खिंचवाया वो मेरी बहुत पुरानी एक्स लवर है सर। ओह, Ex lover। ऐसा है क्या? बचपन से उसे दूध की कुल्फी हाँ खिला तुम दोनों तो खिला अच्छे भी लग रहे थे साथ में। जमाने में मेरे 10,000 को गाड़ियों के साथ दोनों उसे करने सतरंगी। के चक्कर में देश छोड़ना पड़ा। रिकवरी करने के बाद जब मैं वापस अपने लवर के पास आता हूँ तो देखता हूँ वो शादी करके अपने पति के घर में जा चुकी है। ओह, नहीं मुझे वो कैसे? नहीं, मेरा लवर नहीं मिला ना, इसीलिए मैंने बहुत सारा ब्रांच ऑफिस ओपन किया हुआ था सर। अच्छा। उसे प्यार कहते हो और ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती? गलत नहीं सर, गलत नहीं है सर, इसीलिए तो फिर से मैं अपने लवर को ढूंढते हुए वापस आ गया हूँ। तो स्वाति जिससे खड़ी है शादी शायद की, इधर उसका आगे। क्या हुआ? वो जिसके साथ प्यार करती थी वो उसके साथ भाग गई, और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे लवर का डिवोर्स हुआ है तो मैं वापस आ गया हूँ सर। ओह, इसका मतलब बहुत बड़ी कहानी है। हाँ। अच्छा वो ठीक है। हाँ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, नींबू के रस की तरह हमारे बीच में आ गए तो दूध फट जाएगा, हनी यूजलेस हो जाएगा, इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमारे बीच मिक्स मत होइए। अरे ओ स्वामी, आप कहना चाह रहे हो कि मैं उस आंटी से प्यार करना चाहता हूँ? आंटी अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की भी रही ना। अरे आपने नाम क्या बताया? मुस्तफा। मुस्तफा। हाँ, आओ इधर। मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, पहले सुनो बोल तो देता हूँ। सही। देखो उधर, वो पिंक साड़ी में जो खड़ी है ना, वो मेरी लवर है। मैं उसी से प्यार करता हूँ, आंटी से नहीं। सर क्या कहा आपने, क्या कह दिया आपने सर? थैंक यू वेरी मच सर, मेरा हार्ट को टच कर दिया सर। अरे मुस्तफा, तुम फोटोग्राफर हो ना? यस सर, एक फोटो खींचो हमारे हमारी। गांव में मैं ही वर्ल्ड फेमस एक हूँ। काम करोगे? या टेंशन मत लीजिए सर, अभी से खींचता हूँ। फोटोज अगर ठीक से नहीं आए ना हाँ, तो पक्का आंटी को लेके भाग जाऊंगा। सेकंड टाइम मिस नहीं होगा, मैं अच्छे से फोटो निकालूंगा। हाँ, पीछे से। कल्पू, कल्पू। मुस्तफा, एलपी, याद है ना जब मैंने तुम्हें दिलवाया था कुल्फी? थैंक कुल्फी। गॉड इसने वो फ्लावर उतार दिया। बहुत गजरे सारे लगा बनवाते लिए। हैं। तुम कौन सी स्पेशल हो? मुझे तो याद नहीं है। कल्पू, अगर कोई और तुम्हें कुल्फी दे तो मत खाना, मैं ही तुम्हें दिलवाऊंगा। ओहो, इतने सालों से तुम ही मुझे कुल्फी दे रहे हो क्या? अब तुम मुझे क्या दिलाओगे और क्या खिलवाओगे? खिलाता हूँ, खिलाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बॉस की लवर का फोटो निकाल लूं, फिर बॉस, तुम्हें कुल्फी बहुत खिलाऊंगा। सही। मुस्तफा। हाँ, इधर ही है, ओके ओके। उसे पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा फोटो निकालता हूँ। अरे मिस हो गया। तो सारे क्या ओह दिल अच्छा है। अरे, कोई भी चेहरा नहीं आ रहा। हाँ, अरे कैसे लग रही मैडम, हूँ मैं? पिकअप उधर करो, हटो। अच्छी लग रही हूँ ना? मेरे बाल ऐसे कौन फोटो खींचिए खिंचवाता ना है? एक ऐसी शक्ल लेके कोई फोटो खिंचवाता है? चलो हटो। उस आंटी से तो अच्छी होगी। कि ये ऐसी शक्ल लेके कोई फोटो अरे खिंचवाता है? अरे ये तो इधर है। कैसे नहीं कर अब परमिशन लेके ही फोटो खींचना आसान होगा। हाँ और क्या? नहीं, बस स्ट्राइक थी, क्या क्या नहीं हो रहा था। सॉरी मैडम, वो कितनी कैसे देर हंस से रहे? कोशिश कर रहा हूँ आपकी एक अच्छी फोटो निकालने की, आप एक फोटो निकालने दीजिए ना। मेरी फोटो हाँ,
वो आपका लवर फेमस Lover? शरद है ना, उन्होंने कहा है कि आपका एक खूबसूरत फोटो निकाल लो। शरद तुम्हारा लवर है यस क्या? यस 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 फेमस बिजनेसमैन। यस यस लकी वेरी लकी। मैडम एक फोटो निकाल लो ना प्लीज, ओह प्लीज। अभी शरद कहाँ है? कहाँ चली गई? अरे ये तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? टाइम ही नहीं मिलता यार, क्या करूं। वो तो है। मैंने जहाँ हाँ, कहा था, try वो किया। ये तो संदीप है। स्वाति को लेकर मैंने बेकार ही इसे पीट दिया था। अच्छा ये वही है। Sorry कह देते ओके अ, जिस अ, लड़की पे डाउट हो संदीप। रहा था इसे। अरे संदीप, ये यहाँ कहाँ से आ गया? चलो चलो निकलो निकलो। हे मोस्टली लड़के तो बातें भूल जाते हाँ। हैं यार, हाँ, हेलो, उनको नहीं याद हेलो रहता। शरद, हाँ बोलो माँ। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के फोटोज आए हैं। उसमें से मैंने 3 सिलेक्ट किए हैं। हाँ स्वाति मुझे फिर मिल गई है। क्या कहा? स्वाति? बाकी बातें बाद में, बाय बाय। शरद, हेलो। आंटी के पास कौन सी फोटोज हैं? क्या हो गया कौशल्या? शरद था, फोन कट कर दिया। कट कर दिया उसने? हाँ, ऐसी क्या बात हुई? उसे फिर से स्वाति मिल गई है कह रहा था। उसे स्वाति मिल गई? अंकल कितने खुश हुए। दांत दिखा रहे हैं। उसे स्वाति मिल स्वाति गई। मिल गई उसे? कहाँ मिल गई उसे? I knew कहाँ it. मिल गई? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी इसी का इंतजार था। क्या बोलेगी आज इसको? आई थिंक उसे कहने वाले तुम पीछा छोड़ो ना। क्या हुआ डॉक्टर? तुमने मुझे यहाँ बात करने के लिए ऐसा बुलाया लग और तो खुद ही रो रही है। साइड में चली गई। हाँ इट्स ओके, मैं ही बात शुरू करता हूँ। मैंने अब पीना छोड़ दिया है। तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि खुशी जिंदगी जीने में होती है, उसे धुएं में नहीं उड़ाना चाहिए, और तब से मैं सुधर गया। देखो स्वाति, तुम्हें ने कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, स्माइल नहीं दोगी, जान पहचान नहीं दिखाओगी, फिर भी तुमने मुझे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया। अब मेरा तो मन कर रहा है कि फौरन किसी मंडप डेकोरेटर वाले से बात कर लूं, शादी के लिए। स्टॉप इट शरद, प्लीज। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो शरद? हाँ, फिर क्यों उस फोटोग्राफर से तुमने कहा कि मैं तुम्हारी लवर हूँ? बोलो। अरे यार, मेरी लाइफ में तो कॉमेडी करना भी गुनाह हो गया है। वो मेरा दिमाग खराब कर रहा था, इसलिए मैंने उससे ऐसा उससे क्या कहा तुमने? बोलो, उससे क्या कहा तुमने? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब से तुम मेरी लाइफ में वापस आई हो तब से और भी प्यार बस करना। बहुत हुआ। अब ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, और तुमसे प्यार करूंगी। ये ऐसे क्यों कह रही है? हाँ, देखो, तुमने मुझसे जो कुछ कहा था और तुमने मुझ पर जो हाथ उठाया था, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुम मेरी जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते। मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। मुझे चैन से जीने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, आई थिंक उसने अब तक उस सीन से मूव ऑन नहीं किया, वो सब जो हुआ था उसके साथ। माफ नहीं कर पाई है यार। यश की ना ये लुक हल्की हल्की ऋतिक रोशन से बहुत मिल रही है। हाँ, सही बात है। केती जी में जैसे ऋतिक का लुक था ना, बिल्कुल सेम वैसा है। खुश हो, हाँ। दोस्त की शादी हो रही है। वो गुमसुम सा हो गया है। अच्छा, वो सपने देख रहा है मेरे घर में काम करेंगे। हाँ, आई थिंक अब स्वाति को समझ आएगी कि वो काफी डिप्रेस्ड है अभी। हाँ। ओ, दोनों को साथ खड़ा कर दिया। ओके, शरद सोच रहा होगा कि इसको जो चाहिए मैं वही दे देता हूँ। छोड़ ही देता हूँ। हाँ, ओहो। उसने फिर से पीना शुरू कर दिया। आज का जो प्री क्लाइमेक्स सीन था ना यार, वो बहुत ही मजेदार चल रहा है। मतलब जैसे दोनों की जो स्टोरी चल रही है, एक जगह पे जब वो कार वाला सीन आया था जहाँ पे एकदम से स्वाति उसकी कार में आके बैठ गई थी ना, हमें लगा था अब शायद ये दोबारा से ट्रैक पे आ जाएंगे, फिर से दोनों का छोटा मोटा झगड़ा होगा, पर ये दोनों मान जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। स्वाति ने तो उसको शादी में आके ऐसे एकदम साफ कह दिया कि मेरे आसपास भी मत आओ, मुझे अब वो सब नहीं हो सकता। उसको तो सारी पुरानी बातें अब तक याद है। लेट्स सी कि मतलब ये मूवी कहाँ जाके एंड होगी, क्या ये दोनों मिल पाएंगे? क्योंकि इस टाइम पे जो शरद है ना, वो तो सोच चुका है कि इसको जो चाहिए मैं इसको वही दे देता हूँ, जैसा ये सीन चल रहा है। बट आज के सीन में ना बहुत इमोशंस भरे हुए थे।
यार मतलब हमें इतना ज्यादा फील हो रहा है एक्चुअली में ना, लड़कियां मूव ऑन नहीं कर पाती, ये बात बिल्कुल ट्रू है। और स्वाति की जगह अगर कोई और लड़की भी होती ना तो वो ये जरूर टॉपिक उठाती, भाई तुमने मुझे मारा था, मैं वो बात भूल नहीं सकती। तो आई थिंक हम स्वाति के इमोशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन यार जब वो सामने से शरद जैसा इतना प्यारा लड़का जो बार बार अपनी गलती रियलाइज कर रहा है, तुमसे माफी मांग रहा है, वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए शराब छोड़ दी है, मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ, मैं पहले जैसा नहीं रहा, तो आई थिंक स्वाति को अब पिघल जाना चाहिए। और ऐसा लग रहा है, हमें लग रहा है कि शायद आई थिंक क्लाइमेक्स सीन के अंदर हम बहुत बड़ी गुड न्यूज सुनने वाले हैं। सो लेट्स सी कि अब नेक्स्ट सीन कितना धमाकेदार होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।